अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे प्यारे भाइयों, खैरियत से हो आप लोग। अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की ज़रूरी अपडेट और अपने इंडिया से फ़्लाइट्स, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की अपडेट आई है ख़ास करके। तो जानते हैं पूरी अपडेट, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। 2 दिन वीडियो नहीं आई क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था और मैं अभी अपने घर पर हूँ। अभी जो वीडियो बना रहा हूँ अपने घर मतलब बिहार में। तो चलिए जानते हैं अपडेट। आपको मैं शेयर कर रहा हूँ तरुण शुक्ला का, आप देख रहे हैं ट्विटर अकाउंट, प्लस 2-3 और फ़ोटो आपको शेयर करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपनी इंटरनेशनल फ़्लाइट बैन है इंडिया में। इन लोगों ने कहा था कि खोल रहे हैं। तो ऑफिशियली एक अनाउंसमेंट आया है जिसको बोला जा रहा है रेगुलर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स इस साल के दिसंबर, ठीक है, दिसंबर में ओपन की जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है। जो इंडिया के सिविल एविएशन के सेक्रेटरी है राजीव बंसल, उन्होंने ट्वीट करके शेयर किया। तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, और टिकट के दाम भी कम हो जाएंगे। और एक फ़ोटो शेयर कर दूँ आपको, ये आप देख रहे हो फ़ोटो, ये एनडीटीवी की तरफ से हिंदी में लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट मतलब भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें दिसंबर के अंत तक चालू हो सकती है। तो ऑफिशियली अनाउंसमेंट है फ़िलहाल इतना ही। और जो अपने इंडियन मंत्री हैं इंडिया के SC सीनिया साहब, तो उन्होंने भी बयान दिया है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बहुत जल्द दिसंबर तक में खुल जाएगी। एक बात आपके दिमाग में आ रहा होगा, ये लोग बस बोलते हैं, खोलते नहीं हैं। तो देखो, जो न्यूज़ आएगी मैं आपको वही बताऊंगा ऑफिशियली। और कोरोना के केस भी अपने यहाँ अब लगभग है ही नहीं, लगभग तो है ही नहीं, जिसको देखते हुए ये लोग ऐसा फैसला किए हैं। ठीक है, अगली अपडेट जानते हैं। आपको मैं फ़ोटो शेयर कर उर्दू न्यूज़ की। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सऊदी अरब में हर 3 महीने का इकामा बनाने का अलाउ हो चुका है, आप बना सकते हो, लेकिन इसे शुरू नहीं किया गया था। अब ये शुरू हो चुका है ऑफिशियली न्यूज़ के साथ में। आपके कफ़ील अगर 3 महीने का इकामा बनाते हैं या 6 महीने का इकामा बनाते हो या आप बनवाते हो, तो आप जवाज़ात में जाके बनवा सकते हो, प्लस आप ऑनलाइन भी बना सकते हो। ठीक है, ये ड्राइवर, जो हाउस ड्राइवर हैं या जो डोमेस्टिक वर्कर हैं, इन सब लोगों के लिए ये नहीं है। ख़ास करके ये है ऑफिशियली दुकान में काम करने वाले लोगों के लिए या कंपनी में काम करने वाले लोगों के लिए। ठीक है, हाउस ड्राइवर का आपको इकामा कितने का आता है? 600, 700, 800, उससे ज़्यादा का नहीं होता है। तो ये सब 1 साल का मतलब इकामा बनता है। इसके लिए यहाँ पे ये क्वार्टरली मतलब 3 महीना, 6 महीना, 12 महीने वाला सिर्फ रहेगा, 3-6 महीने वाला नहीं रहेगा हाउस ड्राइवर लोगों का। तो आप लोगों का इकामा, जैसे मैं भी काम करता हूँ ना हाउस ड्राइवर में, तो 1 साल का इकामा बनेगा आप लोगों का, 3 महीने का नहीं बनेगा। अगली अपडेट है उम्रा को लेकर के। आपको मैं उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ। गलती से भी आप लोगों को मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आप लोग उम्रा करने जाते हैं या हज करने जाते हैं तो परमिट लेकर के जाइए तवक्कलना के अंदर से। बहुत लोगों का फ़ाइन किया गया है। देखो, फ़ाइन करना भी इनकी मजबूरी है। मैंने पहले ही बता रखा है आपको कि ये लोग काउंट करते हैं कि कितने लोग मक्का हरम शरीफ में, मदीना में मौजूद हैं, तभी ये लोग बोलते हैं परमिट लेने के लिए। और यहाँ पे 10,000 रियाल का जुर्माना से लेकर के 1 लाख रियाल का जुर्माना आपको आएगा। रियाल, रुपए नहीं, रियाल, याद रहे। अगली अपडेट है, आपको मैं फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ उर्दू न्यूज़ की। तो जिन लोगों ने अब तक जो भी गैर दवा नहीं लगा रखे, जो भी गैर मुल्की हैं, विदेशी हैं, दवा नहीं लगा रखे हैं, या सऊदी के भी लोग भी, अगर आपने अब तक कोरोना की दूसरी दवा नहीं लगाई है तो दवा लगा लीजिए, क्योंकि आपको शॉपिंग मॉल के अंदर जाने तो दिया जाएगा नहीं। दूसरी बात कि आपको प्लस गलती से भी आपका कोई चेक कर लिया, आपने मतलब कि कोई फ़ोन ले लिया, कहीं पे आप गए किसी काम से, अगर ऑफिशियली किसी ने चेक किया तो मालूम पड़ा कि आपकी दवा नहीं लगा रखी है, तो आप पर फ़ाइन भी लग सकता है यहाँ पे। ठीक है, ऑफिशियली मैं यही बोल रहा हूँ, फ़ाइन लग सकता है। तो आप लोग देर मत कीजिए। वैसे हमारे बहुत सारे भाई दवा लगा ही ली है, 3री डोज़ का भी अपडेट आ चुका है, तो आप लोग लगवा लो जा करके। वैसे तो आप लोगों को तो पता ही है 3री डोज़ लगवानी ज़रूरी है। अगली अपडेट जवाज़ात की तरफ से। कोई भी किसी दूसरे देश से सऊदी अरब में आता है, कोई भी किसी दूसरे देश से सऊदी अरब में आता है, तो वैक्सीन की रिपोर्ट मतलब वैक्सीन का सर्टिफिकेट तो है आपके पास में। अगर नहीं है तो भी, नहीं है तो भी आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना ज़रूरी है सऊदी अरब के अंदर आने से पहले। मतलब 72 घंटे पहले आपको इंटर करना होगा वेबसाइट के अंदर हर कुछ, आपका जो डॉक्यूमेंट सिस्टम है। तभी आप 3 दिन के बाद, मतलब अभी जैसे मान लो कि आज हम फॉर्म भर लेते हैं सऊदी का MOH की वेबसाइट का, तो 3 दिन के बाद हमें फ़्लाइट लेना है सऊदी अरब का, या 3 दिन पहले आप जा रहे हो, जाने से पहले 3 दिन पहले आप फॉर्म भर लेना लाजमी है। मान लो आप दुबई में हो, आपने फॉर्म नहीं भरा, तो 3 दिन के लिए आपको वहाँ पर रुकना पड़ेगा। फॉर्म भर के तुरंत आप आगे सफ़र नहीं कर सकते। यही जवाज़ात बोल रहे हैं। ये लोग पता है क्यों बोलते हैं? ये लोग जो है जब भी बोलेंगे जब देखेंगे कि बार बार एक ही कंप्लेन बार बार हो रहा है। एयरपोर्ट पे कोई आता है तो कोई फॉर्म नहीं भरे होता है, कोई सर्टिफिकेट लेकर के नहीं आता, तो रास्ते में परेशानी किसको होगी? अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हो तो हर पेपर याद करके जाते हो, थोड़ा बहुत तो याद करके जाते हो ना।
अब आपको ये नहीं पता होता कि आपको कौन सा पेपर का एग्ज़ाम देना है, कौन से पेपर में क्या लिखना है, तो ये अलग बात है। लेकिन किसी चीज़ के बारे में आपको पहले से पता है, आप उसी चीज़ का गलती बार बार करोगे तो फाइन तो आप पे आएगा, प्लस वहाँ से आपको रिटर्न भी कर दिया जाएगा। अगली अपडेट जानते हैं कोरोना की। तो आज है 24 नवंबर, तो आज 34 केस निकले हैं, 30 लोग ठीक हुए हैं। ठीक है, तो ये थी सऊदी अरब की ज़रूरी अपडेट। कुछ आपके कमेंट्स के जवाब हैं। मेरे पास में बहुत सारे ईमेल्स आए हुए हैं, जावेद भाई नया वीज़ा इशू हो रहा है क्या, मुझे नया वीज़ा पे जाना है। ठीक है, अगला कमेंट है, जावेद भाई अगर कोई नया आदमी सऊदी अरब जाता है तो क्या उनको टेस्ट देना पड़ता है सऊदी अरब में? तो यहाँ पे आपके कमेंट के हिसाब से बता दूँ कि पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, सऊदी अरब में 2 तरह के लोग काम करते हैं, एक डोमेस्टिक वर्कर और एक कॉमर्शियल वर्कर। ठीक है, कॉमर्शियल वर्कर मतलब कि जो कंपनी में काम करते हैं, दुकान में काम करते हैं, जो ऑफिस में काम करते हैं। ठीक है, और डोमेस्टिक वर्कर जो हाउस ड्राइवर हैं, या घर में काम करने वाली, या मज़रा में काम करने वाली, या सिक्योरिटी गार्ड, समझ रहे हो ना, ये सब के जो वीज़े होते हैं अलग होते हैं और कॉमर्शियल वर्कर का वीज़ा अलग होता है। टेस्ट का जो बात है यहाँ तक सिर्फ कॉमर्शियल वर्कर जो दुकान में जाएंगे, जिनका इकामा पे लिखा हुआ है कि आप होटल में मतलब कि शेफ़ है, शेफ़ का काम करते हैं, तो आपको सैलरी शेफ़ की मिल रही है तो आपको टेस्ट देना होगा। आप अगर कंपनी में ड्राइविंग करते हो तो आपको टेस्ट देना होगा। हालांकि ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपका टेस्ट ले या ना ले, या ऑफिशियली। तो ये टेस्ट भी आपको ऑब्जेक्टिव वाला होता है, जैसे हिंदी में ऑब्जेक्टिव वगैरह होता है ना वैसे। लेकिन आप किसी घर में आ रहे हो, हाउस ड्राइवर पे आ रहे हो, या किसी मजरा में जा रहे हो, किसी फार्म हाउस में जा रहे हो काम करने के लिए, तो वहाँ पर आपको टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। और डरा मत करो यार ऐसे बेधड़क, आप लोग भी डर जाते हो फालतू में। यहाँ पे आने के बाद 2-3 महीना टेस्ट देखो, टेस्ट मैंने पहले बता दिया कि जो बड़े बड़े पोस्ट पे आएंगे, खास के जिनकी सैलरी 3,000, 4,000, 5,000 रियाल होगी, उनका टेस्ट लिया जाता है। और सऊदी अरब में एक कीवा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है ऑफिशियली। सिर्फ कॉमर्शियल वर्कर जो कंपनी में काम करते हैं या जो दुकान में काम करते हैं, उन लोगों के लिए वो वेबसाइट है। हम लोगों के लिए वो वेबसाइट नहीं है, कीवा वाला जो है हम लोगों की वेबसाइट नहीं है, डोमेस्टिक वर्कर लोगों के लिए नहीं है, समझ गए ना। और कफील का सिस्टम डोमेस्टिक वर्कर के लिए जैसे पहले से था वैसे अभी भी है। और कमर्शियल वर्कर जो होते हैं उनका सिस्टम कभी भी चेंज कर सकते हैं लोग, ये कंपनी के हिसाब से। ठीक है, तो ये थी कुछ ज़रूरी अपडेट चैनल पे मैंने आपको बताया। एक और आपको बात बता दूं कि कई सारे लोग एक ही कमेंट करते हैं बार बार, जावेद भाई अगर मुझे डायरेक्ट जाना है सऊदी अरब तो नया वीज़ा लेकर के हम जा सकते हैं क्या? नया वीज़ा लेकर के आप सऊदी अरब नहीं जा सकते। अगर आपने सऊदी अरब के वैक्सीन लगा रखी है, सऊदी अरब के अंदर में 2 वैक्सीन, तो भी आप नया वीज़ा लेके डायरेक्ट नहीं जा सकते। एजेंट आपको बोल रहा होगा, कुछ भी बोले ना बोले, वो एजेंट की बात है, पैसा आपका खर्चा होगा, रास्ते में परेशान सिर्फ आप होगे, या मैं या कोई भी एजेंट नहीं होगा, या आपका भाई नहीं होगा। ठीक है, जिन्होंने इंडिया में दोनों दवा लगाई है वो भी वाया होकर के जाएंगे, जिन्होंने सऊदी में दोनों दवा लगाई है अगर वो भी नया वीज़ा लेके जाते हैं इंडिया से तो वो भी वाया होके जाएंगे, डायरेक्ट नहीं जाएंगे। डायरेक्ट सिर्फ जो छुट्टी पे आ रखे हैं लोग, अगर उन्होंने वैक्सीन सऊदी अरब के अंदर लगा रखी है तो वही जा सकते हैं। चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दुआ में याद रखें, कुछ पूछना तो कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।